हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट, इन्फॉर्मेशंस आती रहती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर दे दी जाती है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि IHMCL जो है, जो कि NHAI के अंदर फंक्शन करता है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी क्या कट ऑफ जो है, मिनिमम कितने मार्क्स पर जो है रह सकते हैं। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ को भी हम एनालाइज करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल ऑफिशियल डाटा से एनालाइज करने वाले हैं। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, IHMCL जो है वो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस एंड बाकी जो अदर जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इन सब डोमेन में वो वर्क करता है और डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब आपको ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे जो वैकेंसीज आई थी वो गेट 25 से अनाउंसमेंट वैकेंसीज का हुआ था, जिसमें इंजीनियर ITS की, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की इवन ग्रेड की वैकेंसीज 40,000 से लेके 1,40,000 सैलरी स्लैब में 21 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी जनरल के लिए। OBC NCL के लिए 13 वैकेंसीज, SC के लिए 7, ST के लिए 3, EWS के लिए 5, टोटल 49 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे अनाउंस करी है गेट 25 के बेसिस पे। गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका गेट जो है वो कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे डाटा साइंस में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, तो आप इनमें से किसी में भी अगर आप अपना गेट स्कोर कार्ड रखते हो तो आप एलिजिबल हो। यानी कि डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। CS के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी हैं। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन सब में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, लास्ट ईयर जो है वो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई थी, आई एम प्रोवाइडिंग दिस डिटेल, मैं आपको इसलिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप जब लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो तो आपको एक आइडिया लग जाए कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ गई थी। उसके हिसाब से इस बार इतनी वैकेंसीज है और उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी वो 30 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल थी और यहाँ पर 30 वैकेंसीज के हिसाब से जो है कट ऑफ इनकी बनी थी। और बाकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, IHMCL की जो ऑफिशियल कट ऑफ है गाइज यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो जनरल में यहाँ पे आप देखोगे कट ऑफ जो है वो फर्स्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका 986 गेट स्कोर था। ऐसे ही यहाँ पे 907 वाले स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे 906 वाले। तो जनरल में अगर आप आके देखोगे तो जनरल में यहाँ पे 13 जो है स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। 855 गेट स्कोर तक यहाँ पे जनरल में ये गया था। तो यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स जैसे OBC NCL के थे, तो वो जब उनको ट्रीट, अगर उनका गेट स्कोर अच्छा आता है तो उस केस में फिर वो जनरल में ट्रीट हो जाते हैं, तो वो भी आपको पता है। तो इस हिसाब से 855 जो है जनरल का कट ऑफ यहाँ पे रहा था। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे गाइस, तो टोटल जो वैकेंसीज थी गेट 24 के बिहाफ पर वो 14 वैकेंसीज थी। बट यहाँ पे अगर आप वैकेंसीज देखोगे गेट 25 में, तो यहाँ पे 21 वैकेंसीज है। इट मीन्स अगर आपका जो गेट स्कोर कार्ड है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 800 के आसपास आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। डिफरेंट, क्योंकि अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर कौन सी ब्रांच में, देखो यहाँ पे ये जो कट ऑफ बनी है ये सारी ब्रांचेस को देख के बनी है। सारी ब्रांचेस का गेट स्कोर कार्ड अगर एलिजिबल है तो गेट स्कोर कार्ड जो है सारी ब्रांचेस का देखा जाएगा, ब्रांच स्पेसिफिक नहीं देखा जाएगा। ये अगर आप मान लीजिए किसी भी ब्रांच से 800 प्लस गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, उन यहाँ जो गेट मेंशन है वो सब एलिजिबल है, तो उनको फिर वो गेट स्कोर कार्ड से कंसिडर करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा IITs में जब इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल होते हैं और फिर उस हिसाब से वो कट ऑफ बनाते हैं जिसमें सारी ब्रांचेस के जो बच्चे अप्लाई करते हैं उस हिसाब से कट ऑफ बनती है। यहाँ पे OBC NCL में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 753 के आसपास यहाँ पर इनकी कट ऑफ रही है। और अगर आप OBC NCL की वैकेंसीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यार यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 13 वैकेंसीज यहाँ पे इस साल निकली है और लास्ट ईयर की वैकेंसीज जो यहाँ पे थी वो OBC NCL में अगर आप देखोगे 8 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज आपको लगभग 5 वैकेंसीज का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 753 तक अगर कट ऑफ गया है तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ 700 के आसपास तक अगर आप हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। उसके अलावा SC में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो SC में यहाँ पे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और ST में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो SC की जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे 4 वैकेंसीज 2 वैकेंसीज आपको गेट 24 से देखने को मिल रही है। इस बार 7 और 3 है तो वैकेंसीज थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी, आपने देखा होगा कि हल्की सी बड़ी है। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है अगर आपका 600 के आसपास, यहाँ पर लाइक 650 700 के आसपास है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप EWS और PWD में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जब वैकेंसीज का नंबर जो है थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो उस केस में आप ये अगर आप देख सकते हैं
सकते हैं, कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है। जनरल मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर मान लो काफी बहुत ही अच्छे बच्चे, ज्यादा बहुत ही सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर गए तो उसमें हाई भी चली जा सकती है। डिपेंड करता है और अदर फैक्टर पे भी, कितने अच्छे स्कोर वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कौन कौन फॉर्म भरता है। मान लो कि टॉप 100 बच्चों ने अप्लाई नहीं किया तो उसके इसमें कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाएगी। बट एक जनरल लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो एक एक आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे देता है कि इस कट ऑफ के आसपास अगर मेरा स्कोर है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। बाकी गाइस ये पीडीएफ वगैरह जो है मैं आपको डेफिनेटली कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, बाकी ये वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली आप आईटीएस की पोस्ट पे जाते हो, इसमें आपको लाइक 84,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इनिशियल बेसिस बनता है। एंड देन आपका प्रमोशन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वगैरह भी बनती है। अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के आसपास सीटीसी रहता है। बहुत सारे डियरेंस अलाउंसेस अभी 50 से अबाउ ही चल रहा है, तो इसलिए एचआरए और बाकी फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। तो बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या आप लोग चाहते हो कि आपको लाइक इस तरीके से जो डिफरेंट पीएसयूज की रिक्रूटमेंट आए और 2025 में कौन कौन से पीएसयू अपनी रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, उसका साइकिल क्या रहेगा, कब कब पॉसिबिलिटी रहेगी आने की, तो वो उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। रेस्ट आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।